हेलो क्लास। तो हमारे कल के लेक्चर में हमने कवर किया था कंज्यूमर। हम लोग पढ़ रहे थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसका हम लोगों ने कल इम्पोर्टेंस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन इम्पोर्टेंस, मीनिंग और इंट्रोडक्शन हमने कल कवर कर लिया था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कस्टमर एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019। तो आज जो ये टॉपिक है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019। इसमें लिखा हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड इन 2019 रिप्लेस द अर्लियर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। मतलब जो ये 2019 का जो ये एक्ट है, ये पहले वाले एक्ट जो 1986 में बना था उसके रिप्लेस है ये। ठीक है। इट्स एम टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट कंज्यूमर इंटरेस्ट बाय प्रोवाइडिंग स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल और ऑफ ग्रीवेंसेस। इसका एम क्या होता है? इसका एम होता है कि प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर के इंटरेस्ट को एंड प्रमोट करना कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बाय प्रोवाइडिंग, ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी एंड इनएक्सपेंसिव मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस। रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस का मतलब मैं आपको समझाती हूँ होता क्या है। अ फॉर्मल प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, इन्वेस्टिगेटिंग एंड रिजॉल्विंग कंप्लेंट्स रेज्ड बाय एन इंडिविजुअल। मतलब एक फॉर्मल प्रोसेस रिसीविंग करने का, इन्वेस्टिगेट करने का एंड रिजॉल्विंग, उसको रिजॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है, एक फॉर्मल प्रोसेस, उसे हम लोग कहते हैं रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस। ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो कि रिप्लेस हुआ है 1986 एक्ट से, इसका एम है प्रोटेक्ट करना एंड प्रमोट करना कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बाई उनको सुविधा दे के। क्या सुविधा देना है उन्हें? जल्दी से जल्दी उनका कंप्लेन सुने और उसका सब वो करें, उनकी कंप्लेन को सुने, उनकी कंप्लेन को रिसीव करे, इन्वेस्टिगेट करे एंड रिजॉल्व करे। इट अप्लाइज ऑफ ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हर टाइप के बिजनेस आ जाते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, सर्विस प्रोवाइडर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एग्जाम्पल अमेजॉन, जेप्टो। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपको अच्छे से जानते होंगे, जो कि आजकल के ट्रेंडिंग में है, जैसे कि अमेजॉन हो गया, जेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, फ्लिपकार्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। अब जानते हैं हम हु इज अ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? इसको हम एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। आइए एग्जाम्पल पे चलते हैं। समझ लीजिए आप एक शॉप पे गए, आपने एक लिपस्टिक परचेज की। ठीक है। वो लिपस्टिक का प्राइस था 500 रुपीज़। अब आप चाहो तो आप ऐसा तो इसको घर लेके आ नहीं सकते हो, आपको इसका करना पड़ेगा पेमेंट। आप जाओगे शॉपकीपर के पास, जो आपका शॉप ओनर है उसके पास आप जाओगे। आप चाहते हो तो आप इसका, अगर आपके पास फुल पैसा है तो आप इसको पूरा पैसा देके, अगर वो शॉपकीपर आपको जानता है, आपने पूरा इसको पे करके वो लिपस्टिक आप घर ले आए। ठीक है। ये आपका पहला केस है। सेकंड केस है कि आप गए शॉपकीपर के पास और आपने वहाँ पर जाके आधा पेमेंट, आपके पास 250 रुपये था, आपने 250 रुपये दिए, और 250 आपके पास नहीं था तो आपने बोला कि मैं 250 आपको बाद में पे करूँगा, और आप घर चले आए। ठीक। फिर तीसरा केस आता है आपका, जिसमें आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, और फिर आपने उसको बोला, अगर वो आपको जानता है तो आपने उसको बोला कि मैं आपको अगले मंथ में आके आपका पेमेंट कर दूंगा। तो ये आपका तीसरा हो गया केस। हाँ, आते हैं चौथे केस पे अपने यहाँ पे। और अगर आपके पास, समझ लीजिए आपके पास अभी भी पैसा नहीं है एंड आपने 100 रुपये उसको हर महीने देने का प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आपको हर महीने 100 रुपये पे करूँगा, तो ये आपका केस हो गया। अब जो पहला केस है वो हमारा, वो यहाँ पे सूट करता है। देखिए, अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज गुड्स और अवेल सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन पेड, पार्टली पेड, प्रोमिस्ड और डिफर्ड पेमेंट। पेड मतलब ये पहला केस हो गया आपका, मतलब फुल्ली पेड आपने कर दिया है। पार्टली पेड मतलब आपने 250 दिया है और आपको 250 अभी देना बाकी है। और उसमें जो प्रॉमिस है वो ये आ गया कि आपके पास पैसा नहीं है, आपने उसको प्रॉमिस किया है कि आप उसे नेक्स्ट मंथ में पेमेंट कर दोगे। ठीक है। एंड जो लास्ट आपका आता है वो है डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट मतलब कि अभी आपने उसका पेमेंट नहीं किया, बट आप धीरे धीरे उसका पेमेंट करोगे, जो कि ये जो 4th नंबर केस है वो आपको इसमें दिख रहा है। ठीक है। ये चारों केस आपको दिख रहे होंगे। और अभी हम एक और चीज़ समझेंगे। आइए पहले इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से।
अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज गुड्स और अवेल सर्विसेज। एक कंज्यूमर एक पर्सन है जो कि गुड्स को खरीद रहा है और सर्विसेज को अवेल का सर्विसेज का यूज कर रहा है फॉर कंसिडरेशन, एक अमाउंट पे करके। वो अमाउंट कैसा है? पेड है, या तो वो पेड है, या तो वो पार्टली पेड है, आधा पेड है, या वो प्रॉमिस्ड है कि मैं उसको दे दूंगा, और डिफर्ड पेमेंट मतलब कि उसका पेमेंट अगले मंथ में होगा। ठीक है, अब में जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग इसमें एक और कंज्यूमर इंक्लूड्स होता है, इंक्लूड यूजर्स बेनिफिशरीज ऑफ सच गुड सर्विसेज विथ बायर्स अप्रूवल। अब समझ लीजिए, आप ये लिपस्टिक लेके अपने घर पे गए, ठीक है, और वहां पे आपकी एक छोटी बहन है। छोटी बहन ने बोला कि उसको लिपस्टिक बहुत पसंद आई, तो उसने बोल दिया कि क्या ये मैं लिपस्टिक यूज कर सकती हूँ। अब आपने उसको अप्रूवल दे दिया कि ठीक है तुम ये लिपस्टिक यूज कर सकती हो। तो आपके अप्रूवल से लिपस्टिक उसने यूज किया तो वो भी अब एक कंज्यूमर है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी कंज्यूमर सर्विस को यूज कर रहा है बाय बायर्स अप्रूवल वो भी कंज्यूमर कहलाता है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसमें ये बताया जा रहा है कि आजकल की जनरेशन में सब लोग मोस्टली ऑनलाइन लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कंज्यूमर ऑनलाइन जो शॉपिंग कर रहा है वो कंज्यूमर नहीं होता है। कवर्स बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों कंज्यूमर जो ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन जो भी सामान खरीद रहा है उसे हम लोग कंज्यूमर कहेंगे। और फिर उसके बाद एक नोट आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, अ पर्सन हु परचेजेस गुड्स फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पज। वो पर्सन कंज्यूमर नहीं कहलाता है जो पर्सन परचेज कर रहा है गुड्स फॉर रीसेल और कॉमर्शियल पर्पज, जो रीसेल के पर्पज से खरीद रहा है या फिर कॉमर्शियल पर्पज से खरीद रहा है। ठीक है, इट्स नॉट कॉल्ड अ कंज्यूमर। अ पर्सन हु परचेज गुड्स फॉर रीसेल और कॉमर्शियल इज नॉट, इसमें आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, इज नॉट कॉल्ड कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, अब जो हमारा सबसे मेन एंड सबसे हाईलाइटेड टॉपिक है जो कि बोर्ड्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका कंज्यूमर राइट्स का। कंज्यूमर राइट्स में आपके 6 टाइप के राइट्स आपको दिए गए हैं फॉर अ कंज्यूमर्स के उसको यूज करने के लिए। तो जो ये टॉपिक है ये हमारे ये जानते हैं, इसमें 6 पॉइंट्स है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 प्रोवाइड 6 राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर। ठीक, जो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो रहा है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी को हम पहले ये एग्जाम्पल से समझेंगे, पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं राइट टू सेफ्टी को, फिर इसका डेफिनेशन समझेंगे। ठीक है, आइए इसको समझते हैं टॉपिक एक एग्जाम्पल से। समझ लीजिए, आप एक कस्टमर है, आप एक इलेक्ट्रिक के शॉप पे जाते हैं, आपने समझ लीजिए फ्रिज लिया है वहाँ पे जाके। फिर आपने सोचा कि ठीक है ये मेरे जान पहचान की शॉप है, मैं उसको क्या ही चेक करूँ, मैं इसका पेमेंट करके आप इसको घर लेके चले आए। ठीक, फिर जब आपने इसको घर पे यूज़ किया तो आपको लगा एक शॉक। शॉक कैसा? इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक, अब इस शॉक लगने से आप पहुंच गए हॉस्पिटल। अब आइए समझते हैं इस पूरे एग्जाम्पल को, आप याद रखिए। आइए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर आपको समझ में आएगा। द कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डस टू लाइफ, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। मतलब जो शॉपकीपर था उसको बताना चाहिए था कि ये जो फ्रिज है या फिर जो भी गुड्स है उसमें ये दिक्कत है या ये समस्या है, आपने उसको ऐसे ही परचेज कर लिया। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके पूरी आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी इलेक्ट्रिक अप्लायंस या फिर जो भी आपको भी गुड्स खरीद रहे हो उसकी। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है विच आर हैजार्डस टू लाइफ, विच आर डेंजरस टू लाइफ। ठीक है, इसका मतलब होता है डेंजरस, डेंजरस टू लाइफ, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। जो आपके लाइफ के लिए खतरनाक है, आपके हेल्थ के लिए खतरनाक है, वो सारी चीज़ आपको मेंशन करनी होगी। जैसे कि आप देखते होंगे जो आपको गुटखा का पैकेट होता होगा, आप लोग उस पर देखे होंगे, उस पर कैंसर का सिंबल बना रहता है। वो सिंबल इसीलिए बना रहता है ताकि लोगों को पता रहे कि हाँ वो चीज़ें हमें नहीं यूज़ करनी है, वो अदरवाइज है कि सब लोग खाते हैं। ठीक है, हमारा ये पहला पॉइंट कवर हो गया। आते हैं सेकेंड पॉइंट पे जो कि है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का क्या मतलब होता है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी होगी अपने पैकेट पे, अपने जो भी आप सामान बेच रहे हो उस पे। ठीक है, द कंज्यूमर हैज अ राइट टू हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। द कंज्यूमर हैज अ राइट टू हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट। कंज्यूमर को पूरी इन्फॉर्मेशन जानने का हक है अबाउट द प्रोडक्ट he intends to buy, including its ingredient, date of manufacture, price, direction for use,
क्वालिटी एंड क्वांटिटी। मतलब जो कंज्यूमर है उसको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, गुड्स के क्या इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या पड़े हुए हैं, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, डायरेक्शन फॉर यूज, एवरीथिंग शुड बी मेंशन्ड ऑन द पैकेट, मेंशन ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है राइट टू बी एश्योर्ड। राइट टू बी एश्योर्ड भी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, बट पहले इसका वो पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। द कंज्यूमर हैज अ फ्रीडम टू एसेस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। ठीक है, आइए इसको पहले एग्जाम्पल समझते हैं। ये राइट टू बी एश्योर्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने एक कपड़े की शॉप पे गए, आप वहाँ पे बोले कि भैया मुझे टी शर्ट दिखा दीजिए, तो भैया ने आपको एक टी शर्ट दिया और उन्होंने बोला कि ठीक है आप ये टी शर्ट है, तो आप बोले उससे कि मुझे और टी शर्ट दिखाइए, तो वो बोलते नहीं, हमारे शॉप पे है कि आपको जो एक बार जो दिखा दिया, जो पहले कपड़ा निकल गया, आपको वही लेके जाना है। ठीक, तो ये आपका हो गया। और फिर आप क्या ही कर सकते हैं, आप वहाँ पे पेमेंट करके आप आ गए। वहीं यहाँ पे राइट टू बी एश्योर्ड का क्या मतलब होता है, पढ़ते हैं। द कंज्यूमर हैज अ फ्रीडम टू एसेस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट कम्पिटिटिव प्राइस। मतलब आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देख सकते हैं एंड कम्पिटिटिव प्राइस। मतलब आप अगर आप 200 का चाहते हैं, आप 500 का चाहते हैं, आप 600 का, आप जितने भी प्राइस का चाहते हैं आप सब देख सकते हैं। ये वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में है। ठीक है, राइट टू बी एश्योर्ड। दिस इम्प्लाइज दैट द मार्केटर शुड ऑफर अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ क्वालिटी, ब्रांड, प्राइस, साइज एक्सेट्रा। मतलब टर्म्स ऑफ क्वालिटी, अगर आपको कॉटन का चाहिए, आपको होजरी का चाहिए, आपको जिस भी टाइप का टी शर्ट चाहिए, आपको उन्होंने आपको दिखाना है। ब्रांड, अगर आप कहते हैं मुझे यूएस पोलो का चाहिए, तो आपको यूएस पोलो का ही दिखाना होगा। प्राइस मैंने आपको बता दिया। साइज मतलब मीडियम, शॉर्ट, आपको जो भी साइज चाहिए उसके अकॉर्डिंग। एंड अलाउ द कंज्यूमर टू मेक अ चॉइस अमंग्स्ट देम। एंड कस्टमर को अलाउ करना पड़ेगा कि जो भी आपको उसमें से लेना है आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका राइट टू बी एश्योर्ड पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और हम लोग पढ़ते हैं राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड के ऊपर आने के पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ये सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स है। साथ में आपको इसके सारे PYQs वगैरह भी, टॉपिक वाइज PYQ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे मेरे। मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल लिख दूंगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं राइट टू बी हर्ड पे। राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू बी एश्योर्ड मोस्टली सेम है। मैं अभी आपको उसका डिफरेंस भी बताऊंगी, बट पहले पढ़ते हैं राइट टू बी हर्ड। द कंज्यूमर हैज अ राइट टू फाइल अ कंप्लेंट एंड टू बी हर्ड इन केस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन with the goods or services. Many consumer organizations are also working towards this direction and helping consumers in redressal of their grievances. ठीक है, राइट टू बी हर्ड को भी एग्जाम्पल से समझते हैं। मतलब समझ लीजिए आप कहीं गए, आपने एक शॉप पे गए, ठीक है, आपने वहाँ से समोसा खरीदा एंड जब समोसा वो घर पे लाके खाए तो आपको उसका टेस्ट बहुत खराब लगा। मतलब वो एक्सपायर्ड समोसा था, खराब समोसा था। फिर आप दुकान पर गए, आपने बोला कि आपने तो हमें खराब समोसा दे दिया था, तो वो बोलता है मैं आपको जानता ही नहीं, आप जाओ यहाँ से। तो यहाँ पे आपका जो राइट आपका एक्सप्लॉइट हो रहा है, वो एक्सप्लॉइट कौन सा राइट हो रहा है, राइट टू बी हर्ड। मतलब आपने वहाँ पे गए, आपने उससे कंप्लेन की, बट उसने भी कंप्लेन सुनी ही नहीं, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहता है कि मैं यहाँ नहीं जानता आपको, आप जाइए यहाँ से, ऐसा। ठीक है, तो तो वहाँ यहाँ पे ये राइट आपकी एक्सप्लॉइट हो रही है, राइट टू बी हर्ड। द कंज्यूमर हैज अ राइट टू फाइल अ कंप्लेंट एंड टू बी हर्ड इन केस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। जो कंज्यूमर है उसके पास पूरी राइट है कि वो आपके पास कंप्लेन फाइल कर सकता है एंड हर्ड इन अ केस ऑफ और आपकी बात सुने वो डिससेटिस्फैक्शन के केस में विथ अ गुड्स और सर्विसेज। जो भी गुड्स और सर्विसेज आपको प्रॉब्लम है। मैनी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो वर्किंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन एंड हेल्पिंग कंज्यूमर्स इन रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंस। बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो खुद ही अपना मतलब वो खोलते हैं, अपना क्या बोलते हैं, वर्कशॉप वगैरह खोलते हैं, ताकि जगह किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे जाके वो कंफर्म कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम को वहाँ पे बता सकता है, उनको उनके जो ग्रीवेंस है उनको मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हेल्प कर रहे हैं कंज्यूमर्स के टू रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंस। ठीक है, अब आते हैं राइट टू सीक रिड्रेसल पे। द कंज्यूमर हैज अ राइट टू गेट रिलीफ अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस इन केस द प्रोडक्ट फॉल्स शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशंस। Consumer Protection Act 2019 provides for redressal to the consumer, including replacement of the product, compensation paid for any loss or injury suffered by the consumer, etc. राइट टू बी सीक रिड्रेसल का क्या मतलब होता है, यहाँ पे देखिए हर्ड और रिड्रेसल में एक डिफरेंस मतलब बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हर्ड में क्या होता है
कि आपकी बात को सुना जाएगा और आपकी कंप्लेन फाइल की जाएगी। बट सीक रिड्रेसल में क्या होगा कि उस कंप्लेन को सुना जाएगा एंड साथ साथ में आपको रिलीफ दिया जाएगा, आपकी जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका कंपनसेट किया जाएगा, आपको जो भी आपकी इंजरी हुई है, जो भी आपको लॉस हुआ है उसका आपको पेमेंट किया जाएगा या फिर रिप्लेस किया जाएगा सामान को। वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। ठीक। अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मतलब जो भी आपको खराब चीज़ मिल गया है, जो भी आपकी माल प्रैक्टिस में दिक्कत हो गई है, उसको फॉल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन, जो आपके एक्सपेक्टेशंस के आपने जो सामान लाया आपको लगा था ये अच्छा होगा बट ये खराब निकल गया, तो आपके एक्सपेक्टेशंस को उसने मैच नहीं किया। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो रिड्रेसल प्रोवाइड कराता है कंज्यूमर्स को, इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट करके, या तो वो रिप्लेस करेगा आपके सामान को, या तो वो कंपनसेट करेगा आपके सामान को, या आपको पेड करेगा फॉर एनी लॉस ऑफ इंजरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर। ठीक है। अब आते हैं हमारे लास्ट और सबसे अच्छे टॉपिक पे, जो कि सब पॉइंट पे, जो कि है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज राइट टू एजुकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा पोवर्टी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, इलिटरेट है लोग। तो उन्हें नहीं, हमें पता है, जो लिटरेट है उन्हें पता है कि हाँ हमारा क्या क्या सेफ्टी, जो हमारे क्या क्या राइट्स है, बट जो इलिटरेट है उन्हें नहीं पता है तो उन्हें एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। The consumer has right to acquire knowledge and to be well informed consumer throughout life. He should be aware about his rights and reliefs available to him in case of product or service short of his expectation. ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है the consumer has right to acquire knowledge and to be well informed. कंज्यूमर के पास पूरी राइट है कि ताकि उसकी पूरे की पूरी नॉलेज मिले एंड टू बी वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर थ्रू आउट लाइफ। ठीक है। ही शुड बिकम अवेयर, उसको अवेयर होना पड़ेगा अपने राइट्स के लिए, अपने रिलीफ्स के लिए जो कि उसको दिए गए हुए हैं। अगर उसे कोई भी चीज़ अगर उसे समझ में नहीं आती है, कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस उसके एक्सपेक्टेशंस के बाहर गए, तो उस पर वो कंप्लेन कर सकता है, अपनी रिलीफ को ले सकता है। ठीक है। तो यही थे। अब हम इसके PYQs को भी इसी वीडियो में कवर कर लेंगे और कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ये हमने टॉपिक पढ़ा है उसी के हम लोग PYQs भी इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, स्टेट एनी वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर वाइल परचेजिंग गुड। कोई भी गुड्स खरीदते हुए कंज्यूमर का कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बताती हूँ आपको, जो कि है कि आपको कैश मेमो लेना चाहिए। कैश में मतलब बिल, आपको बिल जरूर लेना चाहिए जब भी आप कोई सामान परचेज करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास बिल रहेगा, आपके पास प्रूफ रहेगा, तभी आप उस पर कंप्लेन फाइल कर सकते हो, अदरवाइज आप कंप्लेन नहीं फाइल कर सकते। ठीक है। तो वो पहला क्वेश्चन, और ये CBSE 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी 5 रेमेडीज अवेलेबल टू अ कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये क्वेश्चन आया हुआ है CBSE 2020 में। ठीक है। 5 रेमेडीज आपको बताने हैं जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है। वो 5 रेमेडीज मैंने अभी आपको जस्ट पढ़ाया है, जैसे कि आप देखते थे राइट टू एजुकेशन, राइट टू बी सेफ्टी, राइट टू एश्योर्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू एजुकेशन। ये 5 पॉइंट आप इसमें लिख दीजिएगा। ठीक है। मैंने 6 पॉइंट पढ़ाए, इसमें 5 पूछा गया तो वो 5 का लिख देना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अ कंज्यूमर केयरफुली रीड्स द एक्सपायरी डेट ऑन अ मेडिसिन पैक बिफोर बाइंग इट, विच रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ही फुलफिलिंग। ये MCQ का क्वेश्चन है। जो एक कंज्यूमर है वो अच्छे से एक्सपायरी डेट एंड मतलब जो भी पढ़ता है मेडिसिन के पैकेट के ऊपर जो लिखा रहता है बिफोर बाइंग इट, उसको करने के पहले, विच रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ही फुलफिलिंग, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फुलफिल कर रहा है। ये MCQ है। पहला ऑप्शन है, कंज्यूमर शुड बी क्वालिटी कॉन्शियस, कंज्यूमर शुड आस्क फॉर अ कैश मेमो, कंज्यूमर शुड नो हिज राइट्स, कंज्यूमर शुड यूज द प्रोडक्ट सेफली। ये 4 आपके पॉइंट दिए गए। इसका आंसर क्या होगा आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके, बट फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ, इसका होगा पहला वाला, कंज्यूमर शुड बी क्वालिटी कॉन्शियस। ठीक है। क्योंकि वो क्वालिटी कॉन्शियस है इसलिए वो उसके एक्सपायरी डेट पढ़ रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट सब पता कर रहा है। ठीक है। अब ये आपका 4th क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट शुड अ कंज्यूमर ऑलवेज आस्क फॉर वाइल परचेजिंग गुड्स सर्विसेज। कौन सा डॉक्यूमेंट एक कंज्यूमर को आस्क करना चाहिए वाइल परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज, जब वो कोई गुड्स खरीद रहा है या फिर कोई सर्विसेज अवेल कर रहा है। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, जो कि मैं करेक्ट करूंगी जब कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है।
और हमारा जो आज 5वां क्वेश्चन है वो है हु इज अ कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, एक्सप्लेन विथ 2 एग्जाम्पल्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग कौन है कंज्यूमर, आपको ये बताना है, एक्सप्लेन विथ 2 एग्जाम्पल। इसका आंसर भी आप लोग, अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी, बट प्लीज़ आप इसको ट्राई करिएगा करने का। बहुत ही सिंपल सा आंसर मैंने आपको बताया हुआ है, एक एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया था। एक और एग्जाम्पल लेकर आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको और सारा भी PYQs वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सारे PYQs आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज हैंड रिटन भी आपको नोट्स मिल जाएगा, आपको शॉर्ट नोट भी मिल जाएगा, 1 शॉट वीडियो भी अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं 1 शॉट वीडियो भी बना दूंगी। थैंक यू।